अस्सलाम वालेकुम। 13 जून है आज 2020 और दोपहर का टाइम है और मेरे पास एक ख़बर बड़े दिनों से आ रही थी और मैं उसके ऊपर सोच रहा था कि मैं दूं कि ना दूं, लेकिन आज उसकी एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि अब वो एक सोशल इशू से एक क्रिमिनल इशू के अंदर कन्वर्ट होगी। तो फिर मैं इसलिए आप तक ये ख़बर मैं लेके आ रहा हूँ। हमारी सबकी जानने वाली हैं, जिसका शोबे से ताल्लुक़ रहा है जिसका टेलीविज़न से ताल्लुक़ है या मॉडलिंग से किसी भी तरह से ताल्लुक़ है, सबकी वाकिफ़ हैं आयशा सना साहिबा। और आयशा सना जो हैं, आज उनके ऊपर लाहौर के एक थाने में एक दरख्वास्त गुज़ार अली मुइन की जानिब से, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर अपने आप को बताते हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि कुछ अर्सा पहले मेरे से आयशा सना ने 2 करोड़ रुपया लिया था और मुझे चेक्स दिए थे और वो चेक बाउंस हो गए और उसके बाद अब उनसे राब्ता नहीं है और वो गायब है। यानी ये तो उन्होंने कहा कि गायब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काफ़ी नहीं है स्टोरी। इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की खरासत की टीम ने और पता चला कि अभी तक हमें जो पता चला कि 11 अफराद ऐसे हैं जिनसे एक मखसूस पीरियड के अंदर पैसे लिए गए और कुछ को चेक्स दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए और वो सारों का ताल्लुक़ शोबिस से और शोबिस फ्रेटर्निटी से है, जिनका अभी तक पता चला है। अगर कोई इसके अलावा है तो उसका हमें पता नहीं। और उन सब के जो है ना, अब उनको मसाइल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं हमने आग कर दिया, तो ये पैसे आप जाने, आपका ज़िम्मा। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो सारे मिली भगत लगती है, क्योंकि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो सबको हैं इस वक्त, तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में सबको हैं। लेकिन यह है कि घर वालों ने अपनी ज़मीन वगैरह बेच दी, अपना घर बेच दिया, पीछे एक रख के छोटे अपार्टमेंट बना लिए और यानी इस तरह से लोगों से, शोबिस के लोगों से पैसे उठाए गए। कुछ अब लोग ऐसे भी हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमसे एडवांसेस भी लिए थे कुछ सीरियल्स वगैरह के या राहत फ़तेह अली ख़ान के लिए, क्योंकि आयशा सना जो हैं ये राहत फ़तेह अली ख़ान के बहुत सालों से उनके साथ मुंसलिक हैं और पूरी दुनिया में राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जहाँ पे भी शो करते हैं तो आयशा साहिबा जो हैं वो उन शोज़ की कंपेयरिंग करती हैं। अब मुझे इसमें ज़रा प्रॉब्लम हो रही है ज़ाती तौर पे बात करते हुए, क्योंकि मैं इस स्टोरी के अंदर काफ़ी लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बिलखसूस आयशा को। और यानी आपको सब जानते हैं शोबिस के अंदर के बड़ी अच्छी फैमिली है और लाहौर की बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों वो अपने फ़ोन्स वगैरह बंद करके या लोगों से लाताल्लुक़ होके वो कहीं पे बैठी हुई हैं। कोई एक साहब ने तो मुझे आज सुबह कहा कि जी उन्होंने सारा पैसा लंदन ट्रांसफ़र किया, एक अपार्टमेंट वहाँ ले लिया, तो कोविड की वजह से शायद आमदोरफ़्त जो है मुश्किल है, तो इसलिए अभी तक नहीं जा सकी और अभी वो इस्लामाबाद में है। अच्छा, जिनका नाम लिया जा रहा है कि वहाँ पे उनके पास इस्लामाबाद में है, वो भी एक मशहूर नाम है, वो कोई एक छोटा नाम तो है नहीं। तो अब जब पुलिस में रिपोर्ट्स होना शुरू हो गई और बाउंस चेक्स की रिपोर्ट्स होना शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली ये तमाम शोबिस के हल्के के लिए एक लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि जब भी किसी के ऊपर अगर कोई मीडिया में या शोबिस में किसी के ऊपर हम में से अगर कोई उफ्ताद आती है या मुश्किल आती है, तो सारे जो हैं उस पर परेशान हो सकते हैं और होते हैं। तो अब उनसे रब्ता करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, काफ़ी लोग करना चाह रहे हैं और रब्ता हो नहीं रहा। और डर इस बात का है कि अब ये रिपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो गई तादाद में, क्योंकि अभी तक कई लोग हैं जिन्होंने पुलिस तक नहीं गए, ना बाउंस चेक के लिए ना वैसे किसी और रिकवरी के लिए, लेकिन अब जाना जब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक जब आ गया और वो ख़बर आएगी, अखबारों में भी आएगी, वो हर जगह आएगी, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद ये फिर ECL पे नाम लाने की डिमांड होगी, उसके बाद उनको तलाश करने की जो है वो डिमांड होगी और ये सब कुछ होगा। और इवेंचुअली ये शोबिस के अंदर एक डेवलपिंग स्टोरी है दैट कुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन अवॉइडेड। अब अल्लाह करे कि वो खैरियत से हों और अल्लाह करे कि ये इतना बड़ा इशू ना हो जितना बताया जा रहा है।
लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक हमारे तक नॉलेज है, इसमें 11 अफराद जो हैं वो अब तकरीबन सामने आने को तैयार हैं और वो जो है पर्चा हो चुका है या इनिशियल जो रोज़नामचे का इंदराज है वो हो चुका है एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन FIR जब मुतादिद बार जिसका नाम दिया जाता है और वो ना शामिल तफ्तीश हो तो फिर पुलिस जो है उसके ऊपर FIR काटने की मुजाज होगी या वो लोग जब क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए और ये चेक बाउंसिंग जो है ये बड़ा सीरियस एक इशू है और अब इसकी गुंजाइश नहीं है। तो अगर तो ना कि मैंने किसी की रकम ली और मैं नहीं दे रहा तो वो चले मेरे और उसके दरमियान एक झगड़ा है, लेकिन जब चेक बाउंस हो जाता है तो फिर वो एक लीगल उसके अंदर जो सारा काम है वो चलना शुरू हो जाता है। तो अब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर जैसे ही और तफसील आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इट्स नॉट अ गुड थिंग दैट इज़ हैपनिंग। और जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोग वो भी हमारे जानने वाले हैं काफ़ी, उनमें से भी काफ़ी दोस्त हैं। तो आई एम श्योर सब के सब जो है वो परेशान भी हैं और जब कोई किसी को कुछ देता है तो वो ये सोच के देता है कि यार ये मेरा दोस्त है या मेरा इससे ताल्लुक़ है तो इसलिए देता है। और जब कोई नहीं दे सकता तो आई एम श्योर उसके लिए भी कोई ना कोई मुश्किल होगी, वो भी कोई इतना आसान नहीं होता। जो फैमिलीज़ वाले लोग होते हैं, ऑनरेबल लोग होते हैं, वो भी सोच के ही करते हैं। लेकिन अब वो क्या ऐसी चीज़ पड़ी कि पुलिस तक ये नौबत आना शुरू हो गई और एक शख्स एब्सकॉन्ड हो रहा है। अब ये तो मज़ीद स्टोरी अगले चंद दिन में डेवलप होगी तो इसका पता चलेगा। अगर आप इस स्टोरी का फॉलो अप चाहते हैं तो आप इस बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जितनी फॉलो अप स्टोरीज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। Until the next time, Allah Hafiz.